हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आ गई हूँ जिसके जरिए आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। तो टाइटल है लाफ्टर इज द। यहाँ पे देखिए एक की जगह के आपको ई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे THE है, बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी, ईज यानी कि है, द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छी, ठीक है। मेडिसिन मतलब होता है दवा, यानी कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। अब देखते हैं स्टोरी क्या है। स्टोरी है वंस मतलब एक बार, डियर लिव्ड यानी कि रहते थे। यहाँ पे देखिए देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं रहता है तो सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिव्ड का मतलब है रहते थे, ठीक है। वंस एक बार रहते थे कौन, और ग्रम्पी किंग। ग्रम्पी किंग का मतलब होता है एक क्रोधी राजा, ठीक है। यानी कि वो हमेशा क्रोधित रहते हैं, चिड़चिड़ा टाइप के रहते हैं, ठीक है। चिड़चिड़ा टाइप के जो इंसान होते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रम्पी, ठीक है। तो ग्रम्पी किंग का मतलब है कि एक क्रोधी राजा रहते थे, ठीक है। एक बार की बात है, वंस मतलब कि एक बार एक क्रोधी राजा रहते थे। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है, ही यानी कि वह, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, यानी कि वह कभी नहीं, यूज्ड टू लाफ यानी कि हंसते थे। पास्ट में यदि कोई हैबिट के बारे में हम बताते हैं कि कोई भी आप काम किया करते थे या फिर करते थे, तो वहाँ पे हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यूज्ड टू का मतलब है कि वो हंसते थे, यानी कि कभी नहीं हंसते थे, ठीक है। ही नेवर मतलब कभी नहीं, यूज्ड टू लाफ यानी कि हंसते थे, ठीक है। वो जो क्रोधी राजा थे वो कभी नहीं हंसते थे। नॉर और न, अलाउ एनीवन और न किसी को अनुमति देते थे, ठीक है। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, एनीवन यानी कि किसी को, वह किसी को अनुमति नहीं देते थे। इन द किंगडम यानी कि राज्य में। यहाँ पे इन का मतलब है में और किंगडम का मतलब होता है राज्य, यानी कि राज्य में वो किसी को अनुमति नहीं देते थे। टू लाफ यानी कि हंसने के लिए, ठीक है। लाफ का मतलब होता है हंसना। तो एक राजा रहते थे, ठीक है। एक बार एक राजा रहते थे और वह कैसा राजा थे, क्रोधी राजा थे, ठीक है। चिड़चिड़ा टाइप के राजा थे और वो अपने दरबार में, अपने राज्य में किसी को भी हंसने नहीं देते थे और ना ही खुद कभी हंसते थे। चलिए यहाँ तक आप समझ रहे हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसकी हिंदी बताऊंगी, ठीक है। वन डे, इससे आपके पढ़ने की हैबिट पड़ेगी। आपको ऐसे ही पढ़ना है, पहले आपको पढ़ लेना है इंग्लिश के सेंटेंसेज, उसके बाद उसकी हिंदी मीनिंग निकालना है। वन डे अ स्मॉल बॉय कुडंट कंट्रोल हिज लाफ्टर, ठीक है। लेटर स्केर्ड of the punishment, he thought of a plan. He wrote a funny story and converted it into a drama. चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग समझते हैं। कि वो जो राजा थे कभी नहीं हंसते थे और न ही अपने राज्य में किसी को हंसने देते थे। तो अब देखिए आगे क्या है कि वन डे एक दिन, और स्मॉल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का, कुडंट कंट्रोल यानी कि कुडंट का कंट्रोल का मतलब है कि नियंत्रण नहीं कर सका, ठीक है। कुडंट यानी कि कोई काम आप नहीं कर सके, तो वहाँ पे हम कुडंट का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, ठीक है। तो एक दिन एक छोटा लड़का वह कंट्रोल नहीं कर सका, नियंत्रण नहीं कर सका, हीज लाफ्टर यानी कि अपनी हंसी पर, ठीक है। अपनी हंसी पर वह कंट्रोल नहीं कर सका। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। बाद में स्केयर्ड ऑफ द पनिशमेंट यानी कि बाद में वह दंड से डर गया। स्केयर का मतलब होता है डरना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है स्केयर्ड यानी कि वह डर गया। ऑफ द पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब होता है दंड, ठीक है। तो वह दंड से डर गया, यानी कि वह तो हंस लिया, यानी कि अपने हंसी पर कंट्रोल नहीं कर सका, तो उसे हंसी आ गई। लेकिन बाद में वह डर गया कि राजा ने मना किया था किसी को हंसने से, तो शायद वह दंड न दे दे उस लड़के को, तो इसलिए वह लड़का डर गया हंसने के बाद। देखिए आगे क्या है कि जब वो लड़का डर गया तो उसने क्या किया, देखिए उसके बारे में दे रहा है कि ही का मतलब है, ही आया है उस लड़के के लिए जो छोटा एक लड़का है, ठीक है, जो कि अपने हंसी पर कंट्रोल नहीं कर सका और हंस दिया। फिर बाद में वह डर गया
कि राजा कहीं उसे दंड न दे दे, तो उसने क्या किया, ही थॉट यानी कि उसने सोचा, ऑफ अ प्लान एक योजना, ठीक है, उसने एक योजना सोची, ठीक है। थॉट का मतलब होता है थिंक, मतलब होता है सोचना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है थॉट यानी कि सोचा, ठीक है। स्टोरी ज़्यादातर देखेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट में ही रहते हैं, इसमें जो ज़्यादातर सेंटेंसेज होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही होते हैं। तो उसने क्या सोची, एक प्लान सोचा लड़के ने, ठीक है। ही उसने, ही का यहाँ पे मतलब है उसने, रोट यानी कि लिखा, यहाँ पे राइट का मतलब होता है लिखना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है रोट यानी कि लिखा। क्या लिखा, अ फनी स्टोरी, एक हास्य कहानी, फनी मतलब हास्यजनक, ठीक है। तो उसने एक हास्य कहानी लिखा लड़का ने, ठीक है। एंड और कन्वर्टेड इट, और इसे परिवर्तित कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, इनटू अ ड्रामा यानी कि एक ड्रामा में। ड्रामा का हिंदी में मतलब यदि आप जानना चाहते हैं तो इसका मतलब नाटक होता है, ठीक है। तो उसने एक कहानी लिखी और उस कहानी को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक ड्रामा में यानी कि एक नाटक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसको थोड़ा सा इंजॉइंग टाइप के बना दिया, ठीक है, इंटरेस्टिंग बना दिया, नाटक की तरह बना दिया उस स्टोरी को, ठीक है। अब देखिए आपको पढ़ने की हैबिट को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए इसलिए मैं यहाँ पे पहले इसको इंग्लिश में ही केवल लिखी हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके और आप भी पहले पढ़ने की हैबिट को अपने बढ़ा सके और इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि मैम आप कहाँ से स्टोरी पढ़ाती है, कौन से बुक से पढ़ाती है। तो देखिए मैं अब से इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी कि किस बुक से मैं स्टोरी पढ़ाती हूँ और वो कहाँ पर आपको बुक्स मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं। देन ही वेंट टू द पैलेस एंड आस्क्ड द किंग, मे आई प्रेजेंट माई ड्रामा टू यू। द किंग लेट हिम डू इट। देन द बॉय स्टार्टेड द प्ले इन द एंड, ठीक है। यहाँ पे इन दी एंड पढ़ेंगे क्योंकि ए का साउंड आ रहा है, स्वर साउंड आता है तो हम यहाँ पे दी पढ़ते हैं, और यदि वावल यदि कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पे द पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो दी एंड होता है, द एंड नहीं होता है, हम बोलते हैं दी एंड, ठीक है। इन दी एंड ही केम टू द फनीएस्ट, देखिए इसको हम बोलेंगे फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी विच मेड द किंग लव। अब देखिए स्टोरी में आगे क्या है कि वो लड़का ने एक स्टोरी लिखा और उस स्टोरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, नाटक में कन्वर्ट कर दिया। देन फिर, देन का मतलब होता है फिर, ही वेंट यानी कि वह गया, ठीक है, वह गए, कहाँ गया, टू द पैलेस यानी कि महल में। पैलेस का मतलब होता है महल। यहाँ पे देखिए गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट यानी कि वह गया। एंड और आस्क्ड द किंग, और राजा से पूछा। एंड मतलब हो गया और, आस्क्ड मतलब कि पूछा, किससे, द किंग यानी कि राजा से। मे आई प्रेजेंट यानी कि क्या मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, ठीक है। तो मे आई प्रेजेंट, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मे आई कम इन, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई टेक इट, क्या मैं ये ले सकता हूँ। तो किसी से जब हम परमिशन लेते हैं, ठीक है, तो अनुमति लेते हैं, तो वहाँ पे हम मे आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसी का यहाँ पे मे आई का यूज हुआ है कि मे आई प्रेजेंट, की क्या मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, लड़का ने राजा से पूछा। माई ड्रामा यानी कि अपना नाटक प्रस्तुत कर सकता हूँ। टू यू यानी कि आपके सामने। लड़का ने राजा से पूछा कि क्या मैं अपना ड्रामा आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। द किंग लेट हिम डू इट यानी कि राजा ने उसे करने दिया, यानी कि राजा ने कहा कि हाँ तुम प्रस्तुत कर सकते हो। किसी को कोई काम करने देना, उस सेंस में हम लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो यहाँ पे देखिए राजा ने, राजा उसे करने दे, तो सबसे पहले राजा आ जाएगा, ठीक है। द किंग लेट यानी कि करने दिया, हिम किसके लिए आया है, उस लड़के के लिए आया है, उसे। डू यानी कि करने दिया, ईट यानी कि इसे, यानी कि ईट किसके लिए आया है, नाटक के लिए आया है, ठीक है, ड्रामा के लिए, कि इस नाटक को उसने करने दिया, ठीक है, राजा ने। तो आई होप यहाँ तक आप स्टोरी समझ रहे होंगे, और वीडियो पसंद आ रही है, स्टोरी समझ में आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है देन द बॉय, यानी कि फिर लड़का ने क्या किया, स्टार्टेड द प्ले, यानी कि खेलना शुरू कर दिया। स्टार्टेड का मतलब होता है कोई काम करना शुरू कर देना, कोई काम शुरू कर देना। तो उसने शुरू कर दिया क्या, प्ले, यानी कि खेलना। ठीक है, यहाँ पे देखिए खेलना नहीं होगा, यानी कि वो अपना जो नाटक है उसको उसने दिखाना शुरू कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अपना नाटक। इन द एंड, यानी कि अंत में, ही केम, वो आए। ठीक है, इन द एंड का इन दी एंड होगा। ठीक है, इन द एंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन दी एंड। ठीक है, दी एंड होता है। तो उसने अंत में क्या किया, ही केम, यानी कि अंत में ही केम, वो आए। टू द फनीएस्ट पार्ट, यानी कि सबसे मज़ेदार हिस्से पर। ही लड़का के लिए आया है कि लड़का कहाँ पे आए, सबसे मज़ेदार हिस्से पर है। यानी कि जब वो नाटक कर रहा था तो उसमें जो सबसे मज़ेदार हिस्सा था, सबसे मज़ेदार जो भाग था, उस भाग पर जब वो पहुंचा, ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी में जो सबसे मज़ेदार जो भाग था, जो रोल था, उस रोल को जब वो करने लगा लड़का, विच, जिसने मेड द किंग लाफ, यानी कि जिसने राजा को क्या कर दिया, हंसा दिया। ठीक है, जब वो फनीएस्ट, यानी कि सबसे मज़ेदार हिस्से पर आया, सबसे मज़ेदार जब वो नाटक करने लगा लास्ट में, ठीक है, नाटक के लास्ट में, अंत में, तो राजा ने क्या किया, हंस दिया। ठीक है, विच, जिसने मेड मतलब कि हंसा दिया। ठीक है, विच यानी कि जिसने मेड द किंग लाफ, यानी कि राजा को हंसा दिया। आगे है ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट वर अमेज्ड। द किंग then allowed everybody to laugh. Everyone then lived happily thereafter. अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा सेंटेंस है, तो इसकी हिंदी मीनिंग कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। यानी कि इसमें जितने सारे मीनिंग्स है, उसकी जो हिंदी मीनिंग है, इसमें जितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स है, उसकी हिंदी मीनिंग आपको पता है। तो आपको जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब इसकी मीनिंग निकालते हैं तो नहीं निकल पाता है। तो आपको आसान लग रहा है तो पहले खुद से कोशिश करनी है, ठीक है, इसकी मीनिंग को निकालने की। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको वीडियोस देख के और उसका अर्थ समझना है कि इसका अर्थ क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है। यदि आपको समझ में नहीं आता है, बिल्कुल बिगिनर्स है, तो सबसे पहले आपको पहले वीडियोस देखनी है, ठीक है, उसके बाद खुद से बिना देखे, यानी कि इसलिए मैं यहाँ पे केवल हिंदी के इंग्लिश के सेंटेंसेस दी हूँ, ठीक है, कि आपको बिना देखे प्रैक्टिस करना है। वीडियोस देखने के बाद खुद से इसकी मीनिंग को, इसके अर्थ को निकालने की कोशिश करनी है, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि जब आप अर्थ के साथ देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप बिना देखे एक बार कोशिश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो धीरे धीरे आपको बिना देखे प्रैक्टिस करना है, और जब आप एक बार गलती करेंगे, फिर वीडियोस देखेंगे, फिर उसको सुधारेंगे, तो इस तरह से ये चीज़ें आपके हमेशा अपने हो जाएंगे और आपको लर्न हो जाएंगे। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ने क्या किया, हंस दिया। ठीक है, कि जब वो जो लड़का था, जो ड्रामा कर रहा था, राजा के सामने प्रस्तुत कर रहा था, तो अंत में राजा ने ऐसा, अंत में एक फनी, यानी कि ऐसा फनी रोल किया कि राजा ने हंस दिया, राजा को उसने हंसा दिया। ठीक है, जबकि राजा कभी हंसते नहीं थे अपने राज्य में, उसने सभी को मना कर दिया था कि किसी को हंसना नहीं है, लेकिन उस लड़के ने राजा को हंसा दिया अपने नाटक के जरिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि ऑल द पीपल, यानी कि सभी लोग, प्रेजेंट इन द कोर्ट, यानी कि दरबार में प्रस्तुत, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत, इन द कोर्ट का मतलब है दरबार में। ठीक है, दरबार में प्रस्तुत सभी लोग वर अमेज्ड, यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। अमेज्ड का मतलब होता है, अमेजिंग बोलते हैं ना, अमेजिंग यानी कि आश्चर्यचकित। तो अमेज्ड ये जो है सेंटेंस, ये आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव के सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, वर अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। द किंग देन, ठीक है, राजा ने फिर, देन मतलब फिर, द किंग यानी कि राजा ने फिर, अलाउड यानी कि अनुमति दे दिया। ठीक है, अनुमति दिया। अलाउड का मतलब होता है अनुमति देना, और उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है अलाउड, मतलब कि अनुमति दिया। एवरीबडी यानी कि हर किसी को, ठीक है, हर किसी को अनुमति दिया।
टू लाफ यानी कि हंसने। तो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ कि जिस बुक से मैं स्टोरीज पढ़ाती हूँ वो बुक आपको कहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल फ्री में आपको बुक मिलने वाला है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये बुक आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए ये वाली बुक है जिस बुक से मैं स्टोरीज अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल्ड, यानी कि मैंने इस बुक को इंस्टॉल किया है। तो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया है इस बुक को। तो आप भी चाहते हैं कि इस बुक को देखकर आप पढ़ें, या फिर जो भी मैं स्टोरी पढ़ाती हूँ तो उसको आप इस बुक से मिला कर पढ़ें, ठीक है। तो इसको आपका क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जब आप इस बुक पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बुक दिख जाएगा और यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ इसको, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको इस बुक को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। देखिए मैं इस बुक को खोलती हूँ, इस तरह से ओपन करती हूँ। तो जब आप इस बुक को ओपन करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको दिख जाएगा ये बुक। यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में दिया रहेगा कि स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है, यहाँ पे हेडिंग में देख सकते हैं। अभी जो स्टोरी आज मैंने पढ़ाया, देखिए ये वाली स्टोरी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये स्टोरी है आज की जो मैंने पढ़ाया, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये स्टोरी जो कि मैंने आज आपको पढ़ाया। तो सारे स्टोरी मैं अभी इसी बुक से पढ़ा रही हूँ। जो भी स्टोरी जिस बुक से मैं पढ़ाऊँगी आपको बता दूँगी, ठीक है। तो इस बुक में बहुत सारे स्टोरीज है जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है यदि आप इस बुक को चाहते हैं तो। और बिल्कुल फ्री में है, आपको कहीं पे भी शॉप पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, दुकान पे खरीदने की ज़रूरत नहीं है और पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में हमारे साथ इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।